Jai Shri Krishna and Jai Guruji Sagittarius, thank you so much for signing in today. So Sagittarius, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले कि सेकेंड हाफ ऑफ में आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस। 5 ऑफ अर्थ एंड देन 7 ऑफ अर्थ। देखिए सैजिटेरियस, यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वहाँ पर आपको सबसे पहले ये सिखाया जा रहा है कि अपने लाइफ में इस समय जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई एक चीज़ है, चाहे वो आपका करियर हो या लव लाइफ हो, उसको प्रायोरिटी देना सीखें, ठीक है। आपका इस समय ऐसी एनर्जी बनी हुई है आपकी कि आप परिवार, काम, कारोबार, हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आपका सही ढंग से फोकस डेवलप होने में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है। इस समय आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समय अभी उसी चीज़ को दी जानी चाहिए। अगर लव लाइफ को लेकर बोलूँ, अगर आप अपने प्यार को, इमोशंस को सप्रेस करके बैठे हुए काफ़ी समय से, तो अब आपसे भगवान कहना चाहते हैं कि इमोशंस को बाहर निकालिए, अपना लव कन्फेस करिए, तभी कुछ बदलाव। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे बदलाव को शो कर रहा है। वैसे चीज़ें बदलेंगी ही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके प्लैनेटरी चेंजेस को बता रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पर आपके प्लैनेट्स कहीं ना कहीं चेंज होने वाले हैं और वो प्लैनेट्स आपको फेवर करेंगे। और आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम का कारण है कि आप अपने जीवन में कुछ अननेसेसरी लोगों को बनाए रखे हुए हैं आपने, यानी कुछ ऐसे लोग जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में जगह दे रखी हैं, जिनके कारण रुकावटें और प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर एक हार्ट बन रहा है, यानी लव अनलॉक होगा आपका। जैसे ही किस्मत बदलेगी, ट्रू लव आपको मिलेगा और उसके लिए जो टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप है या टॉक्सिक कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, उससे आपको सेपरेट किया जाएगा। उस चीज़ को आपके ज़िंदगी से बाहर निकाला जाएगा, उस चीज़ से आपको अलग किया जाएगा। जब तक आप उन चीज़ों से सेपरेट नहीं होते हैं, तब तक न्यू चीज़ों का वेलकम कैसे करेंगे आप। और आपका जो ट्रू लव है, जो ट्रू पर्सन है, इन्हीं दिनों आपको मिलेगा और आप अपने मन के अंदर छुपा हुआ जो प्यार है, जो सप्रेस्ड इमोशन है, वो आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। ध्यान जो आपका और चीज़ों को लेकर हमेशा रहा था और आपकी ज़िंदगी में जो ट्रू लव है, जिस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, उसके टुवर्ड्स आपका फोकस डेवलप होगा। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड कह रहा है कि आपके जो ट्रू लव है, ठीक है, वो सोचते हैं कि हम तो सैजिटेरियस को इतना प्यार देते हैं, टाइम देते हैं, तो हमें सैजिटेरियस को प्यार देने में क्या प्रॉब्लम आ जाती है। मैं भी सैजिटेरियस, कोई तो पर्सन आपके लाइफ में ऐसा है जो आपसे प्यार करते हैं, आप जानते हैं आपके मन में भी उनको लेकर इमोशन है, बट आप उन्हें इन रिटर्न प्यार नहीं दे पा रहे। मे बी आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, कोई मैनिपुलेटिव पर्सन आपके ज़िंदगी में है, बट अब क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत का पहिया घूम रहा है, तो भगवान सबसे पहले उस टॉक्सिक एनर्जी को उठाकर फेंकेंगे आपकी ज़िंदगी से बाहर, ताकि वो ट्रू लव या ट्रू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सके, ठीक है। क्योंकि वो जो पर्सन की एनर्जी यहाँ पर उठकर आई है, वो यही सोच रहे कि इतनी मेहनत करते, इतना प्यार हम तो देते हैं सैजिटेरियस को, समय भी देते, लेकिन उनका ध्यान हमारी ओर क्यों नहीं जाता है। बट कोई बात नहीं, अब जाएगा वो पर्सन, बहुत खुश होने वाले, क्योंकि सैजिटेरियस का ध्यान बिल्कुल जाएगा अब उनके टुवर्ड्स, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को सुधारा जाएगा इन दिनों सैजिटेरियस, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून कमाल की एनर्जी लेकर आने वाला है, मतलब लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस, शिफ्ट को आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ शिफ्ट होते हुए आप देखेंगे। और इसके बाद ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनने वाली है आपकी, क्योंकि टॉक्सिक चीज़ रिमूव हो जाएगी,
टीयर्स। देखिए इन दिनों हो सकता है कि आपके जो सप्रेस इमोशन, जैसे मैं बोल रही हूँ कि इमोशंस बाहर आएंगे, तो आपको इन दिनों रोना बहुत आ सकता है, क्योंकि आपके मन के अंदर जो चीज़ें एक भारीपन बनाए रखे हुए हैं, वो भारीपन आपका बाहर निकलेगा। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, और वो हल्का महसूस होने के कारण ही आपके ज़िंदगी में चेंज आएगा, क्योंकि वो डेंस एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी आपकी, ठीक है। वो डेंस एनर्जी आपकी बाहर निकलेगी, और उस कारण से आपका इमोशंस ओवरफ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। रोना बहुत आ सकता है इन 15 दिनों में आपको। कभी कभार आप सोचेंगे बिना किसी कारण के भी हम रो रहे हैं, मतलब मन करे कि खुलकर रोए। अगर ऐसा महसूस हो तो आपको खुलकर रोना है सेजिटेरियस, ठीक है। अगर आप रोएंगे तभी तो मन हल्का होगा, और अंदर के जो टॉक्सिन्स एनर्जी है वो बाहर निकल कर आएगी। देखिए बबल का कार्ड यानी खुद को प्रोटेक्टिव बनाए रखे, यानी खुद को डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगे अपने लिए, और खुद को प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर ही रखे, क्योंकि इस समय नेगेटिविटी का आप पर असर हो सकता है, ठीक है। और नेगेटिविटी का असर होगा अगर जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका है वो पर्सन नेगेटिविटी थ्रो करने की कोशिश करेंगे, आपके माइंड को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि उनका काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर कहीं ना कहीं है, उनका डोमिनेशन आप पर बना रहे, और आप उससे बाहर निकल ना पाए और अपने ट्रू लव को रिसीव ना कर पाए, ठीक है। डैम का बांध टूटने का समय हो चुका है, बांध टूटेगा नहीं तो वो पानी फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी अब आपको इस रिश्ते को या जो भी चीज़ आपके लिए रुकावट बन रही है उसको तोड़ने का समय है, और खुद के अस्तित्व को पहचाने। जैसे नाग सिर्फ नाग के रूप में नहीं, वो असल में तो एक देवता है, नाग देवता, उनका जो अस्तित्व है एक देवता के रूप में है, बट वो नाग के रूप में रहते हैं। तो अब आप भी अपने रूप में आने की कोशिश करें, यानी अपने अंदर के ट्रू सेल्फ को बाहर निकाले। बहुत हो गया दब गए आप औरों से, बहुत हो गया टॉक्सिक रिलेशनशिप अपने झेल लिया। ये स्नेक यहाँ पे पॉइजन को शो करे, वो पॉइजनियस एनर्जी को अपने अंदर से निकाल कर दूर फेंकिए और अपने अस्तित्व में वापस आने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे जो रेन है ये कार्ड कह रहा है जो ट्रू लव है ना आपका, वो उनके साथ आपका रूट कनेक्टेड है, ठीक है। यानी जड़ आपका उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, आप दोनों एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, उन्हीं के साथ आपकी मैरिज होगी भविष्य में। आपका जो फ्यूचर है दोनों का मुझे एक साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मतलब आगे का जो सफ़र होगा आपका बहुत सुंदर होगा, रोमांस बहुत ज़्यादा है, लव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी बहुत सुंदर है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो एक बहुत ही ट्रू पर्सन है, जैसे वो सामने दिखाते हैं वैसे ही वो पीछे से भी है, कोई दोगुलापन नहीं है उनके अंदर। बट अभी जिस भी पर्सन के साथ में भी आप है, जो भी सिनेरियो, उनके अंदर दोगुलापन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सजिटेरियस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। यहाँ पर हमारे पास है द चैरियट का, नेक्स्ट हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द करियर ऑफ सजिटेरियस। द फूल का करियर तो आपका बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, लास्ट में जाकर थोड़ी सी परेशानी है। यानी सबसे पहले देखिए आप करियर में बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं, सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल अबंडेंस रिसीव कर रहे हैं, मनी, प्रॉफिट, गेन सब कुछ दिखाई दे रहा है। चैलेंजेस हो सकेंगे, मतलब रास्ते में हो सकते हैं चैलेंजेस है, लेकिन उन चैलेंजेस में भी आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चैलेंजेस को चुटकियों में पार कर रहे हैं। द फूल, एनफ आपने अपने मतलब करियर में आप एनफ जोड़ पा रहे हैं, पैसा एनफ जोड़ पा रहे हैं अपने आप को ज़ीरो से शुरू करने के लिए। यानी कोई नया बिजनेस प्लान में भी आप बना रहे हैं, अपना नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें अब आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहा है कि आपको सोच समझ कर ही किसी भी इंसान को आपको शामिल करना है आपके इस काम में, क्योंकि अगर मे बी आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अपना ओन कोई काम शुरू करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा कि आप किसको साथ ले रहे हैं किसको नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बाय मिस्टेक आप किसी ऐसे पर्सन को उसमें इन्वॉल्व करा दे जो आने वाले समय में सारा गेम ख़राब कर सकता है, यानी आपको ठग के लूट के जाने के चांसेस बन सकते हैं। यानी बहुत समझदारी दिखाकर ही किसी को अपने साथ काम में इन्वॉल्व करें। अगर लगता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है तो मत करिए इन्वॉल्व, अकेले ही काम करें, ठीक है। समय अभी इस समय किसी और को लेने का नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अकेले ही देखिए यहाँ पे अकेले ही आप बेहतर करते हुए आ रहे हैं। जहाँ किसी और को इन्वॉल्व करवाएंगे और बिना सोचे समझे वहीं काम ख़राब होने की परिस्थिति बन सकती है, ठीक है। तो जो भी करें सोच समझ कर करें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ सैजिटेरियस। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।